जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद हमारे सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने शानदार मार्च पास्ट के साथ समारोह को गौरवशाली बनाया। जयंती, आज का यह समारोह वाकई हमें देशभक्ति और एकता की भावना से भर देता है। अब अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया कलाम हॉल में एकत्रित हो जाएं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि कृपया कलाम हॉल में एकत्रित हो जाएं। नमस्कार, आज के शुभ दिन में मैं जयंती और मेरे साथ है नीलेश और हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि मनोज कुमार सिन्हा, रिटायर्ड रजिस्ट्रार ऑफ पटना हाई कोर्ट। हमें गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं और आज का दिन इस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब भारत ने 1950 में अपने संविधान को अपनाया और एक गणतंत्र राष्ट्र बना। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं जेब ध्वनि क्लब को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं।
वाधवानी क्लब अपनी शानदार प्रस्तुति की। नीलेश, क्या आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स आते हैं? Well, let me guess. I think there are total 6 fundamental rights which comes under our constitution. Yes, you are right, नीलेश। तो चलिए हम सब मिलकर अपने फंडामेंटल राइट्स को जानते हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। अब हम अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोगों को बुलाते हैं जो हमें इन राइट्स के बारे में बताएंगे। सो प्लीज वेलकम देम। मैदानों में हर कदम का है, हम हैं अपने अरमानों के गुलाम। धरती का सीना चीर कर अनाज उगाता हूँ, शोषण के विरुद्ध हक का परचम लहराता हूँ। संविधान ने दिया हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, जो कभी न देख सके उजाला, अब उनका भी है एक संसार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, मतलब खुल के जीने की पूरी आजादी। यह अधिकार हमें अपनी आवाज उठाने, अपना हक चुनने और अपनी बातें खुद रखने की ताकत देती है। जब मन चाहे जहां रहना, जो पाठ पढ़ना या अपने कार्य खुद चुनना। यह अधिकार आपको अपना जीवन साथी तक चुनने का भी अधिकार देता है। तो जब मन कहे कहिए स्वतंत्रता और जी लीजिए अपनी जिंदगी, क्योंकि ये आपका हक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी उन पीढ़ियों से मुक्ति जो समाज के सताए हुए लोगों के दुखों को और गहराती है, और ऐसे में इन अनगिनत आवाजों को न्याय और गरिमा दिलाने का यह सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प है। हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, which is our cultural and educational rights, जो हमारे संविधान ने हमें दिए। ये अनुचित ना हो यदि जाति, वर्ग, धर्म या आर्थिक स्थिति के अनुसार हमें पढ़ने ना दिया जाए या सांस्कृतिक विद्या से वंचित रखा जाए। And this is where our constitution steps in with its cultural and educational rights. कभी सोचिए, यदि ये अधिकार ना होते तो क्या हम अपने सपनों को पूरा कर पाते? कदापि नहीं, हम केवल कागजों में बंधे होते। क्योंकि शिक्षा हमारे अधिकार के रूप में न केवल हमें ज्ञान देती है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित रखती है। गणतंत्र दिवस की शान है ये हमारी, देश के लिए लड़ी जाए हर एक जंग हमारी, जंग समानता, स्वतंत्रता और सम्मान की। Thank you so much, our chief guest of the day, Mr. Manoj Kumar Sinha. Retired Registrar General of Patna High Court and previously served as District Judge in Muzaffarpur and other several locations. Post-retirement, he is actively engaged in delivering guest lectures, sharing his vast legal expertise. We are privileged to have you here, sir. May we request you to kindly come on the stage, and I request Dr. Rakesh Kumar Pathak, Dean of Activities, to come on stage to felicitate our guests. When I get an opportunity to visit an institution, it thrills me like anything. So many youngsters are there. Respected rector, principal in absentia, vice principal. This, and obviously the youths who are the flag bearer of this country. We are expecting too much from you people. This Republic Day marks the day our country has adopted Constitution. While sitting in the front row, I have noticed the beautiful play or the message given by 3 kids regarding the fundamental rights. Amazing, amazing. No words to praise. The fundamental rights are the basic human rights. It has been described in part 3 of the Constitution.
Article 12 to Article 35 speaks about the fundamental rights. What are the fundamental rights? It has beautifully described in very plain words by the 3 kids probably of this college. And this gives me a great hope that we are marching in right direction to protect our democratic foundation. That's very good. We, the people, especially the youths, must explore the theme of unity in diversity, which is the beauty of our country. We should focus on how different cultures, religion, and languages coexist in this country. That is an essential part to maintain the social fiber. The fundamental rights are justiciable, meaning thereby it can be enforced through courts of law. We often talk about rights. Simultaneously, we should think of our duties. It has also been described in the Constitution. Rights are available and it is being guaranteed by the Constitution, whereas the fundamental duties are the obligation, which are supposed to be obeyed by us, all of us. We have time constraint because this fundamental right is a vast chapter. We can discuss it for hours together. A message that the Republic Day is a reminder of not just our rights, but also our duties as the citizen of this country. With this message, I want to pause my talking. Thank you. अब वक्त आ चुका है कि हम आखिरी और 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानें। क्यों जानती? लेकिन नीलेश, कैसे करेंगे हम अगला संवाद? कौन देगा हमारे राइट का जवाब? शायद याद हो आपको मेरा पहला किरदार। मैंने दिखाया था एक अलग अंदाज। आ गया हूं सुनने फिर आप लोगों का विचार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। तो अब मैं हमारे वाइस प्रिंसिपल फादर शेरी से निवेदन करता हूं कि वे हमें चौथे राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी के बारे में जानकारी दें। फादर। हैप्पी रिपब्लिक डे। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। आप लोग जानते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एक घर जैसे आप उसकी तुलना करें कि उसका जो कॉर्नर स्टोन है राइट टू इक्वालिटी। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, आपका अधिकार है, समान अधिकार भारत के समाज में है। This right especially speaks about there should not be any discrimination based on your gender, your caste, religion or place of birth. हो सकता है आप बिहारी हो, मुंबई में जाके आप काम कर रहे हो और आपके साथ कुछ अनगुनी बात हुई। अगर ये राइट अगर नहीं होता तो उधर के लोग बोल सकते आप बिहारी हो, आपके साथ अन्याय हुआ तो हो गया, खत्म। नहीं, since we have this right to equality, wherever you are, you have the right protection. There is an equal protection before the law, and you have equal opportunities as well. Wherever you want to go in our country, you are free to move, you can walk, and this is because we have the right to equality. और ये शायद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल चीज है, अगर ये नहीं होता तो आज हमारा समाज एक जस्ट समाज नहीं होते और हमारा समाज शायद इंक्लूसिव नहीं होते। लोगों को भेदभाव करने के लिए है ना ज्यादा ये करते। तो भेदभाव इसलिए नहीं है, हमारे समाज जस्ट और इंक्लूसिव इसलिए कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है।
Thank you. Every person is entitled to be treated equally, free from bias based on race, gender, religion, or any other characteristic. Thank you so much, Father. Fifth right, that is right to constitutional remedies. तो आइए ये सवाल हम अपने जनता के बीच रखते हैं। तो बताइए कौन देगा जवाब? आप देंगे। अगर आपके किसी भी राइट का, आपके अधिकार का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। आपको अगर तब भी लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपको आपका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आपके पास एक और रास्ता है। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी जा सकते हैं, उन्हें दया याचिका यानी कि मर्सी पिटीशन भी डाल सकते हैं। थैंक यू। जी हाँ, this right ensures that citizens can seek justice and protection from any unlawful action by the government or any other authority. क्या कोई बता सकता है आखिरी और इम्पोर्टेंट राइट क्या है? First of all, Happy Republic Day to all of you. The last fundamental right is right to freedom of religion. इसका मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आसान शब्दों में इसे समझें तो कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होता है। धन्यवाद। जी हाँ, ये राइट हमें ये बताता है कि individuals are free to follow any religion, can change their religion or not follow any religion at all. इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी की ओर चलते हैं। Dance is the form of art, the joy of movement and the heart of life. With this, we would like to welcome our Xavier's Dance Club for the performance. पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए संनिष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारतम। एकता और एकजुटता, हम में रहे कर्तव्य की भावना,
अब दृष्टि है वर्ष 2047 का। Now, as we come to the end of today's program, I would like to invite Saif Ahmed of PHMC First to propose the vote of thanks. मैं सैफ धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने का सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ। मैं हमारे मुख्य अतिथि मनोज कुमार सिन्हा, रिटायर्ड एज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पटना हाई कोर्ट, हमारे डायरेक्टर फादर जोसेफ सेबेस्टियन एसजे, प्रिंसिपल फादर डॉक्टर मार्टिन पॉल एसजे, वाइस प्रिंसिपल फादर डॉक्टर शेरी जॉर्ज एसजे, हमारे सम्मानित अतिथियों, प्रोफेसर और हमारे प्यारे दर्शकों को उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। गतिविधियों के टीम डॉक्टर राकेश कुमार पाठक को धन्यवाद देता हूँ। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर रचना ठक्कर की अध्यक्षता वाली संस्कृति समिति को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सजावट समिति की अध्यक्ष मिस प्रिया गुप्ता और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के सदस्यों के आभारी हैं। मैं इस अवसर पर मंच प्रबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय और उनकी टीम के आवश्यक मंच व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विशेष रूप से हमारे एंकर जयंती और नीलेश का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं हमारे तकनीकी और सहायक कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान को भी धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी उपस्थिति और उत्साह ने इस आयोजन को खास बना दिया। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र और उसके मूल की रक्षा करने का संकल्प लें। धन्यवाद। जय हिंद।